हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। महकती सुबह में मैं आपको एक ऐसी अनुपम कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें स्वयं बृहस्पति देव, शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण प्रकट होंगे। लेकिन एक विनती है बहनों, इस कथा को शुरू से अंत तक मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि क्या पता आप जहाँ छोड़ें वही कृपा अधूरी रह जाए। तो चलिए हाथ जोड़िए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि अब कथा शुरू होती है। एक ऐसे युग की जहाँ प्रेम था, तपस्या थी, ईश्वर की अमृत में कृपा बरसती थी। प्रिय बहनों, कथा आरंभ होती है एक पुराने सुंदरवन में, जहाँ सावन की बूंदें धरती को चूम रही थी, हरियाली मुस्कुरा रही थी। प्रिय बहनों, उस समय की बात है जब मातृभूमि पर एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनका नाम था हरिदत्त और उनकी पत्नी सुधा। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु, भगवान भक्त थे। हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करते, व्रत रखते, पीले वस्त्र पहनते, दान करते, जीवन से संतोषी रहते। परंतु एक व्यथा थी उनके जीवन में। विवाह को 15 वर्ष हो गए, पर गोद में कोई संतान नहीं थी। सावन का महीना था। उस गुरुवार को सुधा ने तुलसी के सामने दीपक जलाकर बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हे ज्ञान के प्रकाश, आपने सभी को दिया, आप कृपया मुझ पर भी बरसाइए। मेरी कोख सूनी है, मेरी ममता तरस रही है, कृपया करें देवगुरु, मैं सावन के हर गुरुवार व्रत करूंगी। उस दिन सुधा ने बृहस्पति देव का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया। उस रात जब वह सो रही थी तो उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखा। उस प्रकाश से प्रकट हुए देव गुरु बृहस्पति। उनकी छवि से तेज निकल रहा था, सावन की बिजली की तरह दमकता हुआ प्रकाश। स्वर अत्यंत मधुर, बस तुमने जो श्रद्धा रखी वही तुम्हारा फल होगा। मैं प्रसन्न हूँ, पर मैं तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। इस सावन में हर गुरुवार तुम केवल शिव पार्वती की कथा सुनना और हर बार उस कथा को सुनते हुए अपनी इच्छा भगवान के चरणों में रखना, क्योंकि जहाँ बृहस्पति का व्रत होता है वहाँ शिव और पार्वती साक्षात आते हैं। सुधा ने उसी क्षण प्रण किया, अब मैं हर गुरुवार शिव पार्वती की कथा सुनूंगी, सावन में एक भी व्रत नहीं छोड़ूंगी, ईश्वर की लीला में अपने मन को समर्पित कर दूंगी। प्रिय बहनों, अब कथा बदलती है। एक स्वप्न से निकलकर उस स्थान पर जाती है जहाँ कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती मुस्कुरा रही हैं, शिव जी उनके मुख की ओर देख रहे हैं, मानो प्रेम शब्दों से नहीं दृष्टि से हो रहा हो। पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, मुझे लगता है इस सावन में कुछ विशेष घटने वाला है। मेरा मन बार बार धरती पर जाने को कर रहा है। कुछ स्त्रियां इस समय बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रही हैं। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए, देवी, जब श्रद्धा प्रबल है तो देवता स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। इस समय एक स्त्री तुम्हारे प्रेम की गाथा सुनने का व्रत ले चुकी है। पार्वती जी चौंकी, मेरे प्रेम की गाथा? शिव जी बोले, हाँ, उस स्त्री का नाम सुधा है। वह हर सावन गुरुवार तुम्हारे विवाह की कथा सुनेगी और उसके मन की श्रद्धा मुझे भी मोहित कर रही है। प्रिय बहनों, अब कथा एक नई दिशा में जाती है। सुधा हर गुरुवार अपने आंगन में तुलसी और केले के वृक्ष के पास दीपक जलाती, बैठकर कथा सुनती, शिव पार्वती विवाह की। प्रिय बहनों, वही कथा मैं आपसे साझा कर रही हूँ, जिसे सुनकर सुधा की झोली खुशियों से भर गई। जब जब सृष्टि पर अंधकार छाया, जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब ईश्वर ने लीला रची। एक बार ऐसा समय आया जब माँ शक्ति पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय के घर मैनाक की कोख से उनका हृदय बचपन से ही महादेव में रम गया। हर सावन, हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाती, वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन व्यतीत करती, ओम नमः शिवाय। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा करती, शिव पार्वती के विवाह की कल्पना करती। हिमालय सोचते थे, कैसी कन्या है मेरी, जिसके मन में कोई सांसारिक भाव नहीं, केवल एक इच्छा, शिव को पति रूप में पाना। सावन की एक ऐसी सुबह थी जब पार्वती कठोर व्रत में लीन थी। उसका शरीर सूख गया, लेकिन चेहरा दमक रहा था। उसी क्षण देव ऋषि नारद आए, बोले, कन्या, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वह विरक्त है। उसका न कोई गृहस्थ, न कोई घर, वो मौन समाधि में रहते हैं, वो अघोरी हैं।
पार्वती मुस्कुराई। मेरे लिए शिव कोई तपस्वी नहीं, वे मेरे अंतर की पुकार हैं। मेरा विश्वास है इस सावन की यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। और बहनों, इसी अटूट श्रद्धा और सावन की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं पार्वती जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। कैलाश पर नहीं, बल्कि धरती पर हरियाली से भरे दिव्य वन में, जहाँ लक्ष्मी नारायण स्वयं आकर विवाह में आशीर्वाद देते हैं। बृहस्पति देव ने उस विवाह को धर्म का प्रतीक बनाया और कहा, यह विवाह केवल शिव पार्वती का नहीं, यह हर उस स्त्री का प्रतीक है, श्रद्धा में और समर्पण में जीवित रहती है। तो प्रिय बहनों, अब कथा लौटती है उस सच्ची साधिका सुधा की, जिसने सावन के गुरुवार को बृहस्पति व्रत किया। हर बार शिव पार्वती की कथा सुनी, तुलसी के सामने दीपक जलाया, हर बार केले के वृक्ष पर जल चढ़ाया, गुड़, चने की दाल, हल्दी डालकर केले का पूजन किया, हर बार अपने हृदय की पीड़ा बृहस्पति देव के चरणों में रख दी। उनका यह प्रेम देखकर, श्रद्धा देखकर कैलाश पर माँ पार्वती की आंखें भर आई। पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ देखिए ना, यह स्त्री इतनी श्रद्धा से हमारी कथा सुनती है, उसे माँ बनने का सुख नहीं, लेकिन देखिए कैसे बिना थमे, बिना रुके सावन के हर गुरुवार प्रेम से कथा सुन रही है। शिव जी ने अपनी आंखें मूंदी और बोले, देवी, उस स्त्री का हृदय अब तपोवन बन गया है, अब समय आ गया, हमें उसे वरदान देना होगा। चलो पृथ्वी पर उसके घर चलें। उस रात सुधा तुलसी के सामने बैठी, उसका मुख चमक रहा था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे कह रही थी, हे बृहस्पति देव, आज 5वां गुरुवार है, 5 बार मैंने यह कथा सुनी, 5 बार जल चढ़ाया, क्या अब तक मेरी कोख में जीवन नहीं आया? क्या अभी भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी? तभी उसके घर में दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं बृहस्पति देव उनके सामने खड़े थे। महादेव, माँ पार्वती। प्रिय बहनों, वो क्षण इतना पवित्र था कि सुधा की सांसें थम गई। उसने हाथ जोड़ लिए, चरणों में गिर पड़ी, उसकी आंखों से केवल प्रेम बह रहा था। पार्वती जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हे सुधा, तुमने सावन के गुरुवार को केवल व्रत नहीं किया, तुमने हमें अपने मन में बसाया। यह तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी कोख अब सूनी नहीं रहेगी। शिव जी ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया। सुधा, अगले वर्ष इसी सावन में तुम्हारी गोद में एक दिव्य संतान होगी, जो शिव भक्ति में जन्मेगी। उसकी वाणी में माता का प्रेम होगा। बृहस्पति देव ने कहा, आज से तुम्हारा जीवन ज्ञान और प्रेम दोनों से भर जाएगा। तुम अपने जीवन की कथा अन्य स्त्रियों को सुनाना, ताकि उन्हें भी श्रद्धा का महत्व समझ आए। और बहनों, उसी वर्ष सावन की पहली बारिश में सुधा के आंगन में हंसी गूंजी। एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, उसका नाम शिव रखा। वह बच्चा केवल माँ बाप के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक बन गया। उसके जन्म के बाद गांव की कई स्त्रियों ने बृहस्पति व्रत आरंभ किया। हर वर्ष सावन में शिव पार्वती की विवाह कथा को प्रेम से सुना। शिव कोई साधारण बालक नहीं था, उसकी आंखों में शिव का तेज था, मुस्कान में पार्वती का स्नेह और वाणी में ऐसी मधुरता जिसे सुनते ही हर कोई उसके वश में हो जाए। जब वो बोलता, जैसे कथा अपने आप उसके मुख से निकलती। एक बार की बात है, गांव में एक स्त्री जिसका नाम रमा था, उसका वैवाहिक जीवन बड़ा दुखमय था। पति रूखा था, ससुराल में कोई प्रेम नहीं, आंखें हर दिन झलकती। वो सुधा के पास आई, बोली, बहन, क्या बृहस्पति व्रत सच में फल देता है? सावन की कथा केवल कथा नहीं, चमत्कार है। सुधा मुस्कुराई। उसने अपने बेटे शिव को बुलाया, कहा, बेटा, इस दीदी को वो कथा सुना दो जो तुम हर गुरुवार सुनते हो। शिव ने रमा की आंखों में देखा, फिर अपने छोटे हाथों से तुलसी को स्पर्श किया। बोला, बृहस्पति देव कोई जादू नहीं करते, यह तो बस मन की थाली देखते हैं, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम हो, जहाँ वो स्वयं चलकर आते हैं। रमा ने वो कथा सुनी। हर गुरुवार तुलसी और केले के पेड़ के पास दीपक जलाती, पीले वस्त्र पहनती, हल्दी, चने की दाल
गुड़ से पूजन करती। सावन के अंतिम गुरुवार उसका पति स्वयं आकर उसे लेने आया। बोला, मुझे अब तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। प्रिय बहनों, बृहस्पति देव केवल व्रत से प्रसन्न नहीं होते, वो चाहते हैं कि हम शिव पार्वती जैसे प्रेम और लक्ष्मी नारायण जैसे संतुलन को अपने जीवन में उतारें। एक शाम जब शिव नदी किनारे बैठा था तो एक सपना आया। सपने में देव गुरु बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, शिव, अब समय आ गया, तुम उस सत्य को जानो जो केवल मेरी उपासना करने वालों को प्रकट होता है। शिव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं सुनने को तत्पर हूँ। तब बृहस्पति देव बोले, सावन का गुरुवार केवल व्रत का दिन नहीं, ये सांकेतिक संवाद है। सृष्टि के 4 स्तंभों का, शिव का त्याग, पार्वती का समर्पण, लक्ष्मी का धैर्य, नारायण का न्याय। जब कोई स्त्री इन चारों गुणों को अपनाकर बृहस्पति व्रत करती है तो उसके जीवन में वह फल आता है जो कभी स्वप्न में ना देखा हो। एक बार शिव बीमार हो गया। सुधा घबरा गई। रात्रि जागरण कर शिव पार्वती से प्रार्थना करती रही। सावन का गुरुवार था। उसने आंगन से 7 पीले फूलों की माला बनाई, दीपक जलाया, अपने सिर पर जल से भरा कलश रखकर तुलसी की 11 परिक्रमा की और गीली आंखों से बृहस्पति देव से कहा, प्रभु, आज मेरी पूजा सच्ची है। अगर मैंने आपकी कथा को कभी बिना मन के नहीं सुना तो मेरे बेटे को ठीक कर दो। और उसी रात जैसे चमत्कार हुआ। शिव ने पहली बार आंखें खोली, मुस्कुराया, माथा ठंडा हो गया। बोला, माँ, बृहस्पति देव ने कहा है, जिस माँ ने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया उसका बेटा कभी दुख नहीं पाएगा। तो प्रिय बहनों, आप कथा प्रवेश करती है उस अनुपम क्षण में जहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रकट होते हैं। एक रात सावन के आखिरी गुरुवार से पहले की बात है। सुधा दीप जलाकर तुलसी के नीचे बैठी थी। उसका मन शांत था, सांसों में शिव का नाम, हृदय में बृहस्पति देव के प्रति गहरा आभार। तभी आकाश से मधुर गंध फैली, जैसे कमल के फूल आदर्श स्तोत्र बरसाने लगे हों। उसी श्वास के साथ घर के भीतर आंगन के मध्य लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। लक्ष्मी जी के चरणों से झड़ते थे सुवर्ण पुष्प। नारायण की दृष्टि में ऐसा था प्रेम जिसमें संपूर्ण सृष्टि का करुण भाव समाया हो। सुधा ने अपनी आंखें मसल ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब तुलसी की पंक्तियां स्वयं झुक गई। वह समझ गई ईश्वर ने उसके द्वार को नहीं, उसकी भक्ति को खोल दिया। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोली, सुधा, हम तुम्हारी भक्ति से आकर्षित होकर यहाँ आए हैं। बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, लेकिन अब समय है एक और रहस्य को जानने का। सुधा हाथ जोड़कर बोली, माता, मेरी कथा में और क्या शेष है? मैंने तो सब कुछ पाया, मेरा शिव, मेरा घर, मेरा प्रेम, मेरी शांति। तभी नारायण बोले, सावन के गुरुवार में केवल इच्छा पूर्ति नहीं होती, यह तो समय होता है धर्म को आगे बढ़ाने का। कथा तुमने सुनकर पाई, वही कथा दूसरों को सुनाने का समय आ गया है। नारायण बोले, हे सुधा, तुम्हें हर गुरुवार गांव की स्त्रियों को कथा सुनानी होगी, उनके जीवन में आशा भरनी होगी। ये तुम्हारा कर्म होगा। इसी से तुम्हारी संतति आगे बढ़ेगी, जो तुम्हारे जैसे सैकड़ों घरों में रोशनी बनकर आएगी। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आभार, आनंद, समर्पण के आंसू थे। लक्ष्मी जी ने कहा, हर स्त्री जो इस कथा को सावन में सुनेगी उसका घर धन संतोष से भर जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि कथा को केवल सुनो नहीं, जीवित भी करो। अपने मन के अंदर शिव पार्वती जैसा प्रेम, लक्ष्मी नारायण जैसा विश्वास। तो प्रिय बहनों, शिव बड़ा हो गया, उसके मुख पर गंभीरता थी, मन में अपार शांति। उसने गांव में एक कथाशाला बनाई जहां हर गुरुवार स्त्रियां और बच्चे एकत्रित होते। वह केवल एक कथा होती, शिव पार्वती का विवाह, बृहस्पति देव की महिमा। प्रिय बहनों, स्त्रियां जो जीवन से हार चुकी थी, जिन्हें संतान नहीं थी, पति का प्रेम नहीं था, जिन्हें संतान नहीं थी, प्रेम खो चुकी थी, वे इस कथा को सुनकर हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनकर आना शुरू कर देती हैं। शिव की जुबान से कथा सुनती हैं तो लगता है जैसे स्वयं बृहस्पति देव बोल रहे हों। फिर एक दिन शिव ने कहा, माताओं बहनों, इस सावन के आखिरी गुरुवार को
हम सब एक साथ तुलसी के चारों ओर दीप जलाएंगे। केले के वृक्ष के नीचे कथा होगी। वहाँ केवल एक काम होगा, शिव को अपने घर बुलाना। श्रद्धा से, प्रेम से, सच्चाई से उस दिन गांव के हर घर में दीप जले, हर आंगन से मंत्र गूंजे। कथा का स्वर ऐसे गुंजायमान हुआ कि स्वयं कैलाश पर बैठे शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण ने मुस्कुराकर एक दूसरे से कहा, देखो सावन की हरियाली अब केवल वृक्षों में नहीं बल्कि हृदयों में खिल गई है। तो चलिए इस मधुर बिंदु से आगे बढ़ते हैं। जब गांव की स्त्रियां दीपक जला रही हैं, शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण का नाम गा रही हैं। शिव, वह पुत्र जो श्रद्धा से जन्मा, अब भक्ति और कथा का दीपक हर मन में प्रज्वलित कर रहा है। उस रात सावन की हवा कुछ और थी। आकाश पर घटाएं थीं, लेकिन उनमें भी एक चमक, मानो देवताओं की दृष्टि धरती पर उतर आई हो। शिव कथा कहकर थक गया, तुलसी के नीचे बैठ गया। तभी उसकी आंखों ने अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा सामने बृहस्पति देव, शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, परंतु इस बार वे मौन रहे, कुछ नहीं बोले, बस देख रहे थे। शिव ने आंखें बंद की, मन ही मन कहा, प्रभु अब आपने दर्शन दिए, कृपया बताएं मुझे क्या करना है। तभी बृहस्पति देव का मधुर स्वर गूंजा, हे शिव, अब समय आ गया है, तुम इस वृत्त कथा को केवल गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में फैलाओ। तुम्हें अब हर गुरुवार एक एक स्थान पर जाकर कथा कहनी होगी, ताकि जिन घरों में अंधेरा है वहाँ दीप जलें। पार्वती मुस्कुराई, कहा, यह केवल तुम्हारा कार्य नहीं, यह हमारा संकल्प है। हर उस स्त्री तक ये कथा पहुँचे जो सावन में प्रेम से शिव को पति रूप में देखती है, लक्ष्मी को अपनी बहन मानती है, बृहस्पति को अपना मार्गदर्शक। शिव अकेला नहीं था, उसके साथ गांव की कई बहनें जुड़ गई। कोई कथा पढ़ती, कोई दीप सजाती, कोई पीली चुनरी बांटती, कोई प्रसाद बांटती। हर गुरुवार एक नया गांव चुनते, सावन की विशेष कृपा कथा कहते। यह कथा होती वह तुलसी, केले, पीले फूल, घी के दीपक, एकता का प्रकाश फैल जाता। लोग कहते, अब शिव नहीं आता, अब तो वह स्वयं बृहस्पति देव की कथा आती है। अब तो सावन बोल उठा, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। तो प्रिय बहनों, अब एक और चमत्कारी मोड़ पर कथा पहुंची। एक गांव में युवती थी जिसका नाम था मीरा। बहुत सुंदर, जीवन में दुखों की छाया थी। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, शादी की बात होती पर हर बार कोई विघ्न आ जाता। वो एक दिन रोते रोते शिव की कथा में पहुंची, चुप बैठी रही, फिर बोली, क्या मेरे लिए भी कोई रहा है? क्या सावन का गुरुवार मेरी किस्मत बदल सकता है? शिव मुस्कुराए, उन्होंने तुलसी का पत्ता तोड़ा, मीरा के हाथ में रख दिया। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इस सावन के शेष 3 गुरुवारों को तुम सुबह शाम शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना, अपनी मनोकामना तुलसी के पत्ते पर रखना। मीरा ने वैसा किया। तीसरे गुरुवार की रात मीरा को स्वप्न आया, जहाँ एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया। कह रहे थे, बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब अंधकार से उजाले की ओर बढ़ेगा। कुछ ही दिन में एक सज्जन परिवार से मीरा के लिए रिश्ता आया, विवाह हुआ। उस दिन उसकी कथाशाला में शिव ने मीरा की शादी के मंडप में शिव पार्वती विवाह की कथा दोहराई, जिसने उसकी अपनी माँ को वरदान दिया। जैसे ही बृहस्पति देव की मधुर वाणी सावन की उस शुद्ध हवा में गूंजती, सारी प्रकृति मौन होकर मानो उनकी बातें सुन रही थी। बृहस्पति देव बोले, हे देवी पार्वती, हे प्रभु महादेव, यह सत्य है, जीवन में कोई भी साधना तभी सफल होती है जब उसमें प्रेम और धैर्य हो। सावन का यह पावन समय प्रेम और भक्ति की अनुभूति करने का है। इसलिए मैं आज एक अत्यंत रहस्य आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो न केवल एक स्त्री के सौभाग्य से जुड़ा है, बल्कि शिव भक्ति और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा से भरा है। सावन की हरियाली में सजे वन में बैठी सभी पत्नियां, देवियां, सखियां भाव विभोर होकर बृहस्पति देव की बातों को सुनने लगी। बृहस्पति देव ने कथा आरंभ की। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा की सुख दुख का बहुत ध्यान रखता। राजा के महल से कोई भी निर्धन खाली हाथ नहीं जाता था। वे प्रतिदिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता था। हर बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता था। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद
व्रत की कथा को सुनता था और एक ही समय भोजन करता था। लेकिन उसकी रानी राजा के पूजा पाठ व्रत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। रानी कभी भी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि दान नहीं देती। इतना ही नहीं, वे राजा को भी व्रत रखने, निर्धन को धन वस्त्र आदि दान देने के लिए मना करती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने राजा दिग्विजय के नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की बात कही तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में प्रसन्नता पूर्वक झूला झूल रही थी। उस दिन भगवान बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुँचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी क्रोधित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते तो मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत से काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी महल के कामों को पूरा कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुक को अन्न वस्त्र धन आदि दान देते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है हमारा सारा धन ही समाप्त हो जाए ताकि प्रतिदिन दान देने की कष्ट से मुक्ति मिले। रानी की बात सुनकर भगवान बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य उदय से पहले मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप निकल आए तभी उठना। फिर पूरे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना वे बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अदृश्य हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से ऐसे ही बहुत परेशान हो चुकी थी। इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरी कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के महल छोड़ देने से पूरे राज्य में उसकी बदनामी हो सकती थी। विवश हो राजा को रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार के बाद उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न वस्त्र दान देने वाला राजा खुद अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते, इससे हम अपमानित होंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। यह कहकर रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था, अतः रानी अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वे बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वे भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा,
हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की सुनती भी नहीं। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो रानी से मिलने चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी व्रत कथा सुने बिना मैं उठ नहीं सकती थी। बृहस्पति देव का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो तुम्हारी दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष के अंधेरे कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत रखा करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध ना कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण उससे बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुँचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों मेरी निर्धनता पर मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थालियों में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो मुझे कोई पुजारी लगता था। रानी ने बृहस्पति भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ भोजन दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी की व्रत रखने से भगवान बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसकी अन्न के भंडार भी भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी पुनः पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो।
निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को फिर से दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को दान देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी प्रदेश में किस हाल में हो गए, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराएं। उसी रात भगवान बृहस्पति देव प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काटकर लाने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति भगवान एक सन्यासी के वेश में राजा के पास पहुँचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? राजा ने दुखी मन से अपनी सारी बात उस सन्यासी को बताई। उसकी कथा अनुसार सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के कारण आलस्य किया था। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना आरंभ कर दो। बृहस्पति देव का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत की कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी रहता था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती थी। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय
उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण शहर से तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाया, जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उस लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज की अधिकता के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं रखा। भगवान बृहस्पति देव इससे उस लकड़हारे बने राजा दिग्विजय पर बहुत क्रोधित हुए। उन्हें भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी को स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े हुए मिलेंगे। भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखकर उन पैसों से पूजा सामग्री मंगाकर उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा
तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, ये नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे किसने बनवाए? उस व्यक्ति ने राजा को बताया, ये सब रानी और दासी ने बनवाए। राजा नगर के जिस भी आदमी से इसके बारे में पूछता तो सभी रानी और दासी का नाम बताते। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने बहुत स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बंधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चला। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव ले जाने से पहले मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे भाई, पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर बोला, हे भाई, तुम देखते नहीं हो, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा। उसकी बहुत आवा भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना, अकेली जाना, मेरे पोतों को लेकर नहीं जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अकेला ही अपने नगर को लौट पड़ा। जब वह अपने नगर पहुंचा तो रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लाने गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की
कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने के आरंभ में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत रखते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतिकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं यो विद्याने गम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पातक की हरता, स्वामी सभी पातक की हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण का, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु पर कटित भी होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष सभी हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सभी संशय हारी। विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंदी आनंद कर सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। बगल में बनी घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक कथा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।